हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सॉल्व पेपर करेंगे। ये सॉल्व पेपर 8 है। अराउंड 30 क्वेश्चंस मैथ्स का है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ ए किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल इफ द कॉस्ट ऑफ 2.5 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल इज 120 रुपीज। ठीक है, कितना आंसर क्या दिया है यहाँ पर? गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हाट 2.5 यानी कि 2 प्लस 1/2 किलोग्राम केजी ऑफ व्हाट वेजिटेबल, राइट। इसका वैल्यू कितना दे दिया? 120 रुपीज। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 प्लस 1/2 इज हाउ मच? 5/2 केजी ऑफ वेजिटेबल कितना आएगा आपका? 120। तो यहां से आप पहले निकालिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी वेजिटेबल को कितना प्राइस होगा। ये आपका हो जाएगा 120 इंटू 2/5। तो यहाँ से कैंसिल कीजिए, कितना आएगा ये 24। सो 24 इंटू 2 इज हाउ मच? 48। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल। 3/4 का निकालने के लिए पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी के लिए कितना? 48। तो 3/4 केजी ऑफ वेजिटेबल कितना आ जाएगा आपका? 3/4 इंटू 48। तो ये कैंसिल कीजिए, 4 1 2। सो 12 इंटू 3 इज हाउ मच? 36 रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा 36 रुपीज। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ cosec square theta plus 2 tan theta minus into cot theta minus cot square theta is how much? ठीक है, cosec square theta plus 2 tan theta, cot theta को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1/tan theta, राइट, माइनस cot square theta, यही है। ठीक है, अब लिखिए cosec square theta प्लस यहां से tan theta कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस cot square theta। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका? 1 होता है। फॉर्मूला है इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। 1 प्लस 2, ठीक है, कितना आएगा आपका? 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर दिया है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा ब्रैकेट ज्यादा दे दिया है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दे के करना। -1 इंटू -3 कितना आएगा आपका? 3 आएगा, प्लस 3 होल ब्रैकेट 1/2 इंटू 1/4 इज हाउ मच? 1/8 माइनस 2। ये देखिए 1/4 इंटू 1/5 कितना होता है? 1/20। ठीक है, इंटू 6 दे दिया, माइनस -1 इंटू -2 कितना होगा? ये वाला +2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ओके, सो इसको सॉल्व कीजिए पहले। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 10। तो ये कितना आएगा? 3 प्लस 3 इंटू 1/8 माइनस 1/10 इंटू 6 प्लस 2, यही आएगा। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कीजिए। कैसे करोगे? पहले एलसीएम ले लीजिए। 8 10 का एलसीएम कितना होता है? 40 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा? 5 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2, राइट। अब 3 प्लस 3 इंटू 1/40 इंटू 6 इंटू 2 कितना आएगा? ये कट हो जाएगा 2 पे, 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 20। ये कितना आएगा आपका? 3 प्लस 9/20, ये कितना बनेगा? 9। ये सॉरी, ये प्लस है, ये वाला आपका प्लस है। ठीक है, तो प्लस 2, ये आपका कितना आ जाएगा? 5 प्लस 9/2, एलसीएम 20 लीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा? 109 प्लस डिवाइडेड बाई 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे क्या दिया है? फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस सीरीज, राइट। मैं पहले भी बोली थी आपको, हर एक सेट में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, सो पहले इसको अरेंज करके लिख लीजिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है। कितने टाइम्स आ रहा है? 4 बार आ रहा है, राइट। 4 कितने बार आ रहा है? 2 बार। 5 कितने बार? अगेन 2 टाइम्स। 6 कितने बार? 1 बार है। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं? मीन यानी कि एवरेज, सम ऑफ द टोटल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर जितना है। ठीक है, अब निकालिए मीन। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई, कितना नंबर दे दिया यहाँ पर? 9 है टोटल। ठीक है, यही निकालना है सब। इसको सम कीजिए, कितना आएगा ऊपर? 36 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है,
मीन आपका आ गया कितना 4। इसके बाद मोड निकालिए। मोड क्या होता है, जो नंबर मैक्सिमम टाइम सीरीज में आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ही बोलते हैं। तो कौन सा नंबर देखिए 3 आ रहा है, 4 टाइम है यहाँ पर, तो मोड कितना बनेगा आपका 3 ही बनेगा। तो उसके बाद क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज, राइट। तो यहाँ से 4 नंबर चला गया, यहाँ से राइट साइड में भी 4 नंबर चला जाता है, ठीक है, बीच में कौन सा है 4 है, तो मीडियन आपका कितना आ गया 4। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। सपोज आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, इस सीरीज को कैसे लिखेंगे, 4:8 डबल इज टू 7:8 x, ठीक है, x आपका क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब लिखिए इसको 4:8 कैसे लिखेंगे, 4/8, इसको हम कैसे लिखते हैं, इक्वल टू 7/x, ये कट हो जाएगा 4 2 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू 7 इंटू 2 इज हाउ मच 14, आ गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे दिया, W मीन्स व्हाट प्लस D मीन्स इनटू, H मीन्स व्हाट डिवाइडेड, यही सिंबल दिया, बस यहीं पर यही सिंबल ही डालना है, डालिए उसी हिसाब से। W क्या होता है प्लस, उसके H क्या होता है आपका डिवाइडेड, राइट, फिर 3 आएगा, फिर इंटू, फिर 7, फिर डिवाइड आ जाएगा H, फिर आपका आएगा 4, फिर माइनस 9, फिर आपका आ जाएगा डिवाइडेड, फिर आपका आएगा 4 इंटू 4 डिवाइड आ जाएगा H का, फिर 5 आएगा। इसको लिखिए फिर अभी 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैसे लिखेंगे 4/3 इंटू क्या आएगा 7/4 माइनस 9/4 इंटू 4/5, ठीक है, यही आएगा आपका। तो यहाँ से आपका क्या 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा 4 4। अब इसको लिखिए 2 प्लस कितना आएगा ये 7/3 माइनस 9/5, राइट। एलसीएम कितने जाएगा 15, ऊपर कितने आ जाएगा 15 इंटू 2 इज हाउ मच 30, प्लस ये कितना आएगा 35, फिर माइनस 27, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 38/15, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से, बस ध्यान दे के करना, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7, the ratio of speeds of P and Q is 2:3. Q covers a distance of 360 km in 3 hours. What is the speed of P? P का स्पीड पूछा है, सपोज यहाँ पर P है, ये Q, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ P एंड Q, स्पीड कितना हो जाएगा P का 2x, सपोज 2x किलोमीटर पर आवर, Q का कितना स्पीड आएगा 3x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Q कवर्स ए डिस्टेंस, तो Q का डिस्टेंस कितना आएगा 360 किलोमीटर, क्वेश्चन पे दे दिया ऑलरेडी गिवन, कितने टाइम पे 3 आवर्स पे, Q 3 आवर्स, राइट। तो Q का आपका स्पीड निकल जाएगा, स्पीड होता क्या है इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, तो Q का स्पीड कितना है 3x इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360/3, कैंसिल कीजिए कितना आएगा ऊपर 120, फिर से जाएगा 40 आ जाएगा, तो आपका यहाँ से क्या x निकल गया कितना 40, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ P, P का स्पीड कितना है 2x, राइट। तो x का वैल्यू कितना है 40, तो डाल दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 40 कितना आएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका P का स्पीड आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहां पर दे दिया HI इज पैरेलल टू GF पैरेलल टू DE। अगर तीनों लाइन पैरेलल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं DG अपन GH इक्वल टू EF डिवाइडेड बाई FI, राइट, यही आएगा आपका। तो DG का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुट कर दीजिए उसी हिसाब से, DG का वैल्यू कितना दे दिया 6 बाई GH का कितना है 4, राइट, इक्वल टू EF निकालना है आपको डिवाइडेड बाई FI का वैल्यू कितना 8, तो यहाँ से EF निकल जाएगा कितना आएगा 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 4 2 8, 2 इंटू 6 इज हाउ मच 12। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, an article was sold for 2400 at a loss of 20%.
सेलिंग प्राइस कितना दे दिया 2400। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज कितना 20%, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 80/100। ठीक है, तो अभी कॉस्ट प्राइस निकालिए, कितना आएगा 2400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा 3, ये आ जाएगा, तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 3000। ठीक है, अभी कॉस्ट प्राइस आ गया, उसके बाद क्या दिया टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट 20% लाने के लिए व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा। अभी कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 3000 रुपीज, अभी सेलिंग प्राइस निकालिए 20% प्रॉफिट के हिसाब से, तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस दैट इज व्हाट 3000 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज कितना 20%, यानी कि 100 + 20 इज हाउ मच 120 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो निकालिए 12 × 3 इज हाउ मच 3600। ये आपका आ गया क्या सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 5, 11, 19, 29। ये आपको निकालना है 55 और कौन सा दे दिया 71। ठीक है, अब डिफरेंस निकालिए कितना होता है 5 + 6, 6 अगर ऐड करोगे कितना बनेगा 11। अगेन ये कितना डिफरेंस आएगा 8, ये कितना आ जाएगा +10 का डिफरेंस। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये 6 है 8 यानी कि 2 2 डिफरेंस, ये 10 है 2 2 डिफरेंस, इसका नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 12 ऑब्वियसली। तो 29 + 12 ये आपका कितना होता है 41, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 41। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व करने के लिए बोला है 3x + y इंटू 2x - 3y। इसको सॉल्व कैसे करेंगे 3x इंटू क्या हो जाएगा ये 2x - 3y प्लस y इंटू 2x - 3y, राइट, यही आएगा आपका। तो ये कितना आएगा 6x² - 9xy प्लस 2xy - 3y²। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 6x² - 7xy - 3y²। इजी क्वेश्चन है। So next moving next questions. Question number 12. A equal to 2B equal to 3C. A is to B is to C पूछा है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है A equal to 2B पहले लिख लीजिए, और कौन सा है 2B equal to कितना है 3C, राइट। अब A/B कितना आ जाएगा A/B कितना आएगा 2/1, B/C कितना है 3/2। अब देखिए कौन सा कॉमन है, ये दोनों फ्रैक्शंस पे B कॉमन है। ठीक है, ये B कॉमन है, तो इसको कॉमन को पहले आप लोग सिमिलर नंबर पे ले आइए। यहाँ पर कितना नंबर दे दिया 3, तो इसको 3 कैसे करेंगे 1 × 3। अगर नीचे मल्टीप्लाई 3 हो रहा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 3, राइट। अब कितना ये आ जाएगा 2 × 3 इज हाउ मच 6 डिवाइडेड बाय 3। अभी आपका A is to B is to C आ जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर हो गया ऑलरेडी B। तो 6 is to 3 is to 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, so next moving to the next questions. Question number 13. Which of the following is the highest of all? इसमें से कौन सा बड़ा है सबसे। ठीक है, ऑप्शंस A क्या दे दिया 0.5, B कितना है 1/0.5। इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग 10/5 आ जाएगा, राइट। इसका वैल्यू कितना है 2। ओके, C ऑप्शंस पे कितना दिया 0.5 × 0.5 इज हाउ मच 0.25, राइट। D कितना दे दिया 0.5 × 2 इज हाउ मच 1। तो सबसे बड़ा कौन सा आ गया ऑप्शन B, राइट। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर दे दिया 3 पैरेलल लाइन्स है, मतलब x, y और z ये तीनों पैरेलल लाइन्स है। इट इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग, मतलब T एक लाइन ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पैरेलल लाइन्स को। ठीक है, ये पूछा है कि कौन सा एंगल्स इक्वल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट हैज एंगल्स दैट आर इक्वल इन मेजर, कौन सा एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, ठीक है, एंगल 1, यहाँ पर जो एंगल 1 है इक्वल टू कितना होगा एंगल 2। ठीक है, और एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका एंगल 4 के बराबर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये वाले एंगल ये एंगल के साथ बराबर हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू हाउ मच
एंगल 4, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा आपका, और एंगल 6 कितना हो जाएगा, एंगल 7, राइट। और एंगल 7 कितना हो जाएगा, एंगल 9, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एंगल 9 भी होगा, राइट। अभी कौन सा आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल कौन सा आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अगर एंगल 6 के बराबर हो रहा है, तो आपका एंगल 1 भी बराबर हो जाएगा एंगल 4 से और एंगल 7 से। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 9 से, तो ये वाला होगा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ ऑफ एज प्रेजेंट एज, यानी कि सपोज ए का प्रेजेंट एज है 2x, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। सपोज ए का प्रेजेंट एज ए है 2x है, तो जेड का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, हाफ, यानी कि x आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद, द रेशियो ऑफ एज दे दिया 11:6, पहले इसका इसी हिसाब से 5 साल निकालिए। आफ्टर 5 इयर्स ए का एज कितना बनेगा, 2x प्लस 5, बी का कितना, सॉरी जेड का कितना हो जाएगा, x प्लस 5, राइट। यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, आफ्टर 5 इयर्स एज टू दैट ऑफ द जेड एज इज 11/6, यानी कि ए का एज कितना है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, आपका आ जाएगा 11/6, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12x प्लस 30 आ जाएगा आपका कितना, 11x प्लस 55, यहाँ से आपका x का एज आ जाएगा 55 माइनस 30 इज हाउ मच, 25। अगर x का वैल्यू आ गया 25, क्वेश्चन में क्या पूछे, व्हाट विल बी द जेड्स एज आफ्टर 3 इयर्स, जेड का प्रेजेंट एज कितना है x, 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स कितना एज होगा जेड का, x प्लस 3, x का वैल्यू कितना निकला 25 प्लस 3 कितना आ जाएगा 28, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, if a bank gives an interest rate of 4% on saving account on half yearly basis, what will be the effective rate interest at the end of the year, यही पूछा है। अगर इफेक्टिव रेट पूछा है, आपको देखना है कि इंटरेस्ट जो है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हाफ ईयरली हो रहा है या एनुअली। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रेट कितना आ जाएगा 4/2, यानी कि 2% आ जाएगा। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई हाउ मच 100, ये कितना आएगा 4 प्लस 4/100, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखिए 4.04%। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर इसी टाइप आ रहा है तो प्लस यानी कि 0.04 लिख लीजिए, 4.04 आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। L and M can do a work in 30 and 90 days. If they work together, how many days will they take to complete the work? इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू एम डिवाइडेड बाई L प्लस एम हो जाएगा टाइम वर्क का, ठीक है। तो L का वैल्यू कितना दे, L कितने दिन पे काम कर रहा है 30 डेज और M 90 डेज, राइट। नीचे आ जाएगा आपका कितना 30 प्लस 90, सॉल्व कीजिए अभी, ऊपर कितना आ जाएगा ये 2700 डिवाइडेड बाई 120, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आएगा 22 ज़ा 1/2, ठीक है। इतने दिन पे दोनों मिलके काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, if x by 5 plus y by 7 इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू कितना दे दिया 2, y का वैल्यू पूछा है, तो x इक्वल टू 2 पुट कीजिए पहले, 2/5 प्लस y by 7 इक्वल टू हाउ मच 1, तो यहाँ से आपका y by 7 कितना आएगा 1 माइनस 2/5, तो कितना जाएगा 5 एलसीएम ऊपर चले जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3/5, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 21/5, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, there are eight children in a group, pencils are in packs containing 1 dozen, 1 dozen कितना होता है 12,
12 होता है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पैक्स, मिनिमम नंबर पूछा है, कैसे निकालोगे? सिंप्लीफिकेशन, इसका बस सिंपली आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा हाउ मच? 12, ठीक है, यही है। तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 24, यही आएगा आपका आंसर। फाइंड द मिनिमम नंबर पूछा है ऑफ पैक्स नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल टू ईच कैंडिडेट, दैट इज 24 मिनिमम नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो आप एचसीएफ ही ले लेते, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रेंज। मैंने आपको पहले भी बताई थी, रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे जो बड़ा है, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी कि मिनिमम वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? 9 है। सबसे छोटा कौन सा है इसी सीरीज में? 4 ही है। तो 9 माइनस 4 इज हाउ मच? 5, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 34 मीटर, ये सपोज आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होता है? सपोज ये एल है, ये बी, ये भी एल हो जाएगा, ये भी बी, ठीक है। ये आपका क्या है? डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल को कैसे लिखते हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या है? रूट ओवर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाले पार्ट, ठीक है। तो ये कौन सा है? ब्रेथ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड अगर मिलाओगे तो कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इज हाउ मच? 34। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? एल प्लस बी कितना आएगा? 34/2 इज हाउ मच? 17, राइट। एंड इट्स डायगोनल इज 13, डायगोनल कितना है यहाँ पर है? यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर कितना है? 13। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 13 स्क्वायर इज हाउ मच? 169, राइट। व्हाट इज दिस एरिया? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल बी। हम लोग को निकालना क्या है? एल बी निकालना है। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, एल प्लस बी और एल स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे निकालोगे? पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। एल प्लस बी 17, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? एल प्लस बी होल स्क्वायर इज हाउ मच? 17 स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि कैसे लिखोगे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इज हाउ मच? 17 स्क्वायर इज 289, राइट। अब पुट कीजिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 169 प्लस 2lb आपका आ जाएगा कितना? 289, राइट। तो आपका एल बी कितना आएगा? 289 माइनस 169 कितना होता है आपका? 120। 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 60। आपका आ गया एरिया, एल बी 60। 60 इसको आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 2 अपीयर एट 10th प्लेस बोला है, यूनिट्स प्लेस नहीं है, 10th प्लेस बोला है, ठीक है। कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स डज डिजिट 2 अपीयर एट द 10th प्लेस, राइट। पहले आएगा आपका कौन सा? 20, ये 10th प्लेस है, ये यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? 21, देन आपका आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, देन कौन सा? 29, उसके बाद 30 है, नहीं होगा। तो ये टोटल कितना नंबर्स आ रहा है यहाँ पर? 10 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि 10 बार जो डिजिट 2 है वो 10th प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, the maturity value of a certain sum of money after 3 years is 8,255 and after 5 years it is what? 9,425 at the same rate of simple interest. Find the interest rate per annum, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है यहाँ पर, कैसे करेंगे इसको? देखिए यहाँ पर 3 साल पे वो अमाउंट कितना हो रहा है? 8,255। 5 साल में कितना हो रहा है? 9,425। इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट जो है, ये 5 साल है, ये 3 साल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 माइनस 3 इज हाउ मच? 2 इयर्स। कितना बनेगा आपका? 9,425 माइनस 8,255, ये आपका आ जाएगा कितना? 1,170 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कोई भी ईयर के हिसाब से। अगर 3 साल के हिसाब से निकालोगे, कैसे निकालोगे? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कितना आएगा? 1,170 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, राइट।
ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1755। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट 3 साल का कितना दे दिया 8255। इसका मतलब प्रिंसिपल जो सम होता है कितना होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अमाउंट कितना है 8255 माइनस ये आ गया आपका 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1755। ठीक है, यहां से आपका सम आ जाएगा, सम कितना आएगा 6500। ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर निकालना है। ये आपका आ गया कितना प्रिंसिपल 6500। अब डाल दीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स के लिए डाल दीजिए। फॉर 3 इयर्स कितना है 1755 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच पीआरटी बाय 100 प्रिंसिपल 6500 इंटू आर निकालना है आपको। टाइम पीरियड कितना है 3 साल के लिए निकालते हैं 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका आर यहां से आ जाएगा कितना 9%। ठीक है, so next moving to the next question. Question number 24. The speed of the car A is 80 km per hour. It covers a certain distance in 6 hours. Car B covers 60 km less than car A in the same time. What is the speed of car B? यही दिया है। पहले देखिए स्पीड ऑफ कार A कितना दे दिया 80 km per hour, राइट। कितने टाइम पे कवर कर रहा है इट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स। कितना टाइम है 6 आवर्स। तो यहाँ से कार ए का डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 80 इंटू 6 इज हाउ मच 480 किलोमीटर आ जाएगा क्या डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए कार बी के लिए क्या दे रहा है, कार बी कवर 60 किलोमीटर लेस देन कार ए। तो कार बी का डिस्टेंस कितना आएगा 60 किलोमीटर कम जा रहा है, यानी कि कार ए कितना जा रहा है 480 माइनस 60 420 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। कितने टाइम पे सेम टाइम इन द सेम टाइम, यानी कि टी कितना है सेम 6 आवर्स ही रहेगा। यहां से कितना आ जाएगा आपका व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी पूछा है, तो अभी निकालिए स्पीड ऑफ कार बी कितना होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना है कार बी का 420 डिवाइडेड बाय 6 दैट मच 70 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ कार बी। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. If a person has sold an article for 1250, selling price दे दिया कितना 1250 and got profit percentage कितना है 25%, find the cost price पूछा है। सेलिंग प्राइस आप लोग को पता होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस इनटू अगर प्रॉफिट परसेंटेज 25% कैसे लिखेंगे 100 प्लस 25 यानी कि 125 डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब कैंसिल कीजिए कितना होगा 25 5 जा 125 25 4 जा 100, राइट। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा यहाँ से 1250 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा 1000 रुपीज आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला ही है। So next moving next question. Question number 26. 15 men can do a work in 30 days. Time work है, डाल दीजिए M1 D1 पे। ये क्या होगा M2 D2, right? 15 men complete a work in how many days? 30 days. D1 is 30 days. How many days? यहाँ पर D2 पूछा है, कितना लोग दे दिया M2 9 men। अब डालिए फॉर्मूला M1 D1 इक्वल टू हाउ मच M2 D2। M1 कितना होता है 15 इंटू 30 इक्वल टू M2 इज हाउ मच 9 इंटू D2 आपको निकालना है, निकालिए अभी D2 कितना आएगा 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 9, यही आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 पे जाएगा 3 3 जा 9 3 10 जा 30, राइट। ये फिर से जाएगा 3 5 जा 15, तो 5 इंटू 10 इज हाउ मच 50 डेज आपका आ गया। हाउ मेनी डेज इट वाज आस्किंग, राइट। कितना दिन आ रहा है 50 डेज पे 9 men take to complete the same work। तो आपका आंसर आ गया 50 days। So next moving next question number 27. Tan of 1125 यही पूछा है, तो 1125 को कैसे लिख सकते हो आप 12 इंटू 90, ये कितना आपका आ जाएगा 1080 आएगा, बचा कितना 45, तब जाके ये बनेगा ना 1125, राइट। अब इसको लिखिए tan of 12 टाइम्स ऑफ एनीथिंग इज 90 सेम रहेगा प्लस 45, राइट। tan 90 प्लस थीटा कितना होता है cot थीटा cot 45, कितना आ गया आंसर 1।
ठीक है, cot 45 का वैल्यू कितना है 1। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके ऊपर भी कंपल्सरी आरआरबी एनटीपीसी डाल देता है क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मैं सारे जो प्रीवियस सॉल्व पेपर 7 पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सब में बोली थी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का होल रूट ओवर होता है, ठीक है। आपको पहले क्या है, एक्स बार निकाला है। एक्स बार क्या होता है, टोटल मीन यानी कि एवरेज। एवरेज पहले निकालिए, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई कितना नंबर से, टोटल 9 ही है। तो इसका ऊपर का समेशन कीजिए, कितना आएगा ये 90 आ जाएगा आपका। 90 बाई 9 कितना आएगा आंसर 10, ठीक है। अब इसको आप लोग डाल दीजिए एक टेबल पे, ठीक है। ये एक टेबल है, इसमें डाल दीजिए। सपोज ये आपका क्या है, एक्स है, ये कितना है एक्स माइनस एक्स बार, ये आपका एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा। कितना नंबर दे दिए 9, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपको निकालना है, ठीक है। ये देखिए 10 वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स का, कितना दे दिया 10 10 9 देन 10 दे दिया, अगेन 10, राइट, देन 11 देन 10 देन 11, ये 9 दे दिया, ठीक है। x माइनस एक्स बार क्या होता है, x आपका कितना है यहाँ पर 10, x बार कितना है 10, तो 10 माइनस 10 इज 0, अगेन 10 माइनस 10 इज 0, देन 9 माइनस 10 इज व्हाट -1, ऐसे ही लिख लीजिए सारे। ये 0 0 आ जाएगा, ये कितना आएगा 1 0, ये आपका कितना आएगा 11 माइनस 10 इज मच -1, ये आपका -1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर निकालिए, 0 0 -1 का स्क्वायर कितना 1 0 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना 1 1, ये टोटल जो है ना नीचे का, इसका समेशन कितना होता है 1, एक है 1 प्लस 1 2 3 4, टोटल आपका 4 है। तो फॉर्मूले में डाल दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना होता है होल रूट ओवर ऑफ समेशन कितना है 4, टोटल नंबर कितना है आपका 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 2/3, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2/3, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72 एंड 168। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल, एचसीएफ निकालना है 72 और 168 का। निकालिए, पहले 2 पे जाएगा 36, ये आ जाएगा कितना 84, फिर जाएगा 2 पे कितना आएगा 18, ये आपका आ जाएगा 42, फिर 2 पे जाएगा कितना आएगा ये 9 21, ये किस पे जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9 3 7 जा 21। अभी एचसीएफ निकालिए, कितना होता है एचसीएफ, ये वाला साइड होता है एचसीएफ, राइट। 2 into 2 into 2 into 3 is how much, 8 into 3 is how much 24, ठीक है। आपका आ गया एचसीएफ इज 24। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इट इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। 3 boxes containing 25 packs of 10 pens, each was sold for 8,625, if the profit percentage is 15%, find the cost price। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया 3 boxes containing 25 packs of 10 pens, each was sold, ये जो 25 packs 10 पेन्स दे दिया कंफ्यूज के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द प्रॉफिट है 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये जो कॉस्ट प्राइस कितना पेन्स के लिए या कितना बॉक्स के लिए कुछ भी नहीं पूछा है, तो डायरेक्टली आप लोग डालिए। सेलिंग प्राइस कितना है 8625, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे दिया 15%, सेलिंग प्राइस क्या होता है 8625 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज इज हाउ मच 15, यानी कि 100 प्लस 15 इज 115 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच 8625 इंटू 100 अपन 115, ये आपका आ जाएगा कितना 7500, ठीक है। सो यही था सारे 30 क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।